नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रिमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 20 से 26 अप्रैल 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, ये मैं नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं। वो चंद्रमा पे आधारित होता है और चंद्रमा की गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, हर ग्रह विशेष होता है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की ही विशेषता होती है, क्योंकि एकमात्र ग्रह है जो एक हफ्ते में करीबन 3 से 4 बार राशि बदल सकते हैं। 4 तो यूजुअली नहीं होता, इस हफ्ते होगा कि वो 4 भावों पर प्रभाव डालेंगे, लेकिन यूजुअली 3 हफ्ते 3 राशियां तो बदल लेते हैं। और कोई भी ग्रह इतना जल्दी नहीं बदल सकता। बुध 2-2.5 हफ्ते, शुक्र 1 महीना, मंगल 1.5 महीना। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की विशेषता होती है। चंद्रमा मन के कारक हैं, उनकी गति तेज है और उनकी एक क्वालिटी है कि वह गोचरस्थ जब भी आगे बढ़ते हैं और जिन भी ग्रहों से, राशियों से, भावों से संबंध साधते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं बताया तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके लग्न भाव में आ जाएंगे, यानी कि वृषभ में। ऑलरेडी 20 तारीख को यहीं पे होंगे और 21 तारीख दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना बहुत अच्छा होता है। उच्च के हैं, स्वराशि के शुक्र के साथ हैं, तो और क्या चाहिए आपको। ये महालक्ष्मी योग भी कहीं कहीं पे कहा गया है। तो ये हफ्ता शुरुआत से ही आपके लिए धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, प्रताप, लग्जरीज हर कुछ दिखा रहा है। चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है, जो पराक्रम का भाव है, और लग्नेश के साथ बैठे हैं, तो मन में वो भाव रहेगा कि कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ बदलना है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ कदम उठाने हैं, कुछ अपनी बेहतरी के लिए चीज़ें करनी है, तो बिल्कुल करिए। ये टाइम उसके लिए बहुत अच्छा है। योग कारक शनि की दृष्टि भी है, तो ये लग्नेश, त्रियेश और शनि, ये अपने आप में सब बता रहा है कि आपका, और शनि भाग्येश भी है। ठीक है, मैं विषदोष पे आता हूँ, लेकिन ये एक सफलता से भरा हफ्ता दिख रहा है। एटलीस्ट शुरुआत बहुत अच्छी दिख रही है। शुक्र जो है वो आपके 6ठे घर के स्वामी भी है। चंद्रमा तीसरे, दो उपचय भावों का मिलन, और शनि भी उपचय भाव से ही देख रहे हैं और उपचय भाव के स्वामी हैं, तो 3, 6, 10, 11 का मिलन हो रहा है। तो ये शुरुआत से ही हफ्ता प्रोडक्टिव, सक्सेसफुल और रिक्रिएटिव भी कह सकते हैं, कि अपने आप को दोबारा बेटर करने का मौका आपको मिलेगा। जब भी लग्नेश और चंद्रमा की युति होती है ना कुंडली में, महीने में 1 बार होगी 2-2.5 दिन के लिए, वो टाइम हमेशा आपको रिक्रिएशन और अपना रेट्रोस्पेक्ट पर देना चाहिए। 2 हफ्ते, 1 महीना बैठकर एक बार सोचना चाहिए कि भाई हम कहाँ पे गलत कर रहे हैं। कुछ बुरा एक्सपीरियंस हुआ था तो वो क्यों हुआ था, अच्छा हुआ था तो वो क्यों हुआ था। रेट्रोस्पेक्शन आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। अभी समय इतना तेज़ बीतता है। अभी लग रहा था कि मैं राशिफल 2026 के बना रहा हूँ और अभी हम अप्रैल में हैं। ऑलमोस्ट अ क्वार्टर ऑफ द ईयर हैज़ पास्ड। तो समय निकलता है बहुत तेज़ गति से, स्पेशली आज के टाइम में जब इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो एक रेट्रोस्पेक्शन के लिए टाइम निकाला कीजिए, और ये टाइम आपका बहुत अच्छा है। शुक्र एक कवि ग्रह है, शुक्र को कवि भी कहा गया, तो यहाँ पे थोड़ा आपका एटीट्यूड फिलोसॉफिकल हो सकता है, होना भी चाहिए। थोड़ा समय लगता है जीवन में फिलोसॉफिकल होने के लिए, दुख की आवश्यकता होती है तभी व्यक्ति फिलोसॉफी की तरफ जाता है, लेकिन आवश्यकता नहीं कि हमेशा दुखी ही रहे। तो
कवि का मतलब क्रिएटिविटी भी है, कवि का मतलब एक एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स भी है। तो कभी कभी हमें उन चीज़ों को भी समझना चाहिए। जैसे मैं हर बार कहता हूँ जीवन में नवरस है तो हर रस का भोग करना चाहिए। विष दोष बना हुआ है शनिदेव के कारण, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपको अच्छा नहीं लगता, नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, उससे दूर रहिए, क्योंकि वो आपके पूरे मूड को ख़राब कर सकता है। आपने कई बार देखा होगा कि हाँ हमें कोई रिश्तेदार है, हमें वैसे पसंद नहीं है, हम नहीं जाते उसके घर, पर किसी पार्टी में मिल गए, किसी शादी में मिल गए तो झेलना ही पड़ता है उनको। तो ऐसे लोगों को इस टाइम पे तो झेलिए, एकदम अवॉइड कीजिए या एकदम उनके पास जाइए ही मत। नवांश कुंडली बता रही है कि बदलाव लाना पड़ेगा, आपको पता है, कई एरियाज़ में उस पर काम कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में थोड़ा अपने आप को बेटर करने की कोशिश कीजिए। बिजनेस में विश्वास बढ़ाइए, आवश्यकता लगेगी इस टाइम पे। लव लाइफ मैं यही कहूँगा कि ना थोड़े ट्रस्ट इश्यूज रहेंगे और हो भी रहे हैं, उनको ठीक कीजिए। वैवाहिक जीवन वैसे सब ठीक है, एक ही दिक्कत है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हर रिलेशनशिप को ख़राब करती है। सामान्य रहिए ना, क्यों फालतू के एक्सपेक्टेशंस रखनी है। स्टूडेंट्स एक्शन ओरिएंटेड रहिए। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ जिनको है दिक्कत बढ़ेगी, और हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, ये अपने आप में अंकित कर रहा है कि भाग्य साथ देगा तो बदलाव का बहुत मौका मिलेगा। 21 तारीख दिन के 1 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि मिथुन में, और 4 तारीख शाम के 23 तक यहीं पर रहेंगे। 23 तारीख तक गुरु चंद्रमा की युति हो गई, गजकेसरी योग बन गया, वो भी धन स्थान में। क्या चाहिए यार, और आपको लाभेश भी हैं, अष्टमेश भी हैं। बृहस्पति चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी हैं, अपने बाहुबल से धन कमा पाएंगे। कोई पैसा रुका हुआ था उसको आने की संभावना। 2 नंबर का काम है, गुप्त धन है और वृद्धि, क्योंकि लाभेश है बृहस्पति और चंद्रमा तो एक्टिवेट कर देते हैं। ज्ञान की वृद्धि, धन की वृद्धि, अपॉर्चुनिटीज की वृद्धि। तो ये महीना, ये हफ्ता जो है, शुरुआती भाग तो अच्छा ही दिख रहा है। राहु का प्रभाव है और गुरु के साथ है। ओवर थिंकिंग से तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कभी कभी गुरु राहु अगर संयुक्त रूप से प्रभाव करते हैं किसी चीज़ पर, उस भाव से संबंधित व्यक्ति इतना चिंतित हो जाता है। जैसे गुरु राहु की जोड़ी अगर दूसरे घर में है, दुनिया भर का पैसा होगा व्यक्ति के पास, इतना पैसा होगा कि यदि खर्च करते करते निकल जाए जीवन, लेकिन पैसा खर्च खत्म ना हो। लेकिन हमेशा चिंता रहती है कि पैसा खत्म हो गया तो क्या होगा। यहाँ पे इसी प्रकार की व्यर्थ की चिंताएं स्पेशली धन से संबंधित रहेंगी। तो देखिएगा कि प्रैक्टिकल है, अनप्रैक्टिकल है। खैर, जब हम अनप्रैक्टिकल होते हैं तो हमें पता नहीं चलता, थोड़ा बाद में ही ज्ञात होता है। लेकिन हाँ, ये है कि कहीं पे पैसा लगाइएगा मत इस टाइम पे, थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। इस टाइम को अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस करने पर दीजिए। राहु गुरु थिंकिंग बियॉन्ड लिमिटेशंस, तो जब ज़्यादा सोचना ही है तो अच्छा सोचें। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा डुअलिटी आ गई है आपके अंदर कई चीज़ों को लेकर, उस पर काम कीजिए, उसको ठीक कीजिए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में एक ही चीज़ कहूँगा कि ना, आप बहुत शॉर्टकट्स ले रहे हैं, इस टाइम पे भी लेंगे, इनसे बचिए। जहाँ तक वैवाहिक बिजनेस की बात है, कुछ रिस्क लेने हैं ना, तो ये टाइम अच्छा है उसके लिए। लव लाइफ एक रास्ता क्लियर होना चाहिए, दोनों बैठकर ना बातचीत कीजिए कि भाई आगे कैसे बढ़ना है। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, एक फ्लो जो होता है वैवाहिक जीवन में या किसी भी रिश्ते में फॉर दैट मैटर नहीं है, उस पर काम करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, आपको अपने पढ़ने के तौर तरीकों को कंसीडर करना पड़ेगा, ये कहूँ तो रिकंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत चीज़ें गलत कर रहे हैं। बैठिए, देखिए कि कहाँ पे गलती है। टाइम मैनेजमेंट है, वर्क फ्लो है, हेल्थ है, इस पर विचार करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से दांतों की प्रॉब्लम, आंखों की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन, इन्फ्लामेशन। सर्वाष्टक में आपका नवम भाव बली है। भाग्य बहुत साथ देने वाला है इस हफ्ते, क्योंकि अभी मैंने देखा तो सर्वाष्टक में भाग्यस्थान पूरे हफ्ते बली है। तो ये हफ्ते का भाग है, ये धन से संबंधित कार्यों को पूर्ण करने में दीजिए। 23 तारीख शाम के 4 चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में यानी कि स्वराशि कर्क राशि में, और 25 तारीख 9 बजे तक रात के यहीं पर रहेंगे। तीसरे घर के जो चंद्रमा होते हैं वो अच्छे होते हैं, और यहाँ पे तो और भी अच्छे होगा क्योंकि अपनी राशि के हैं। ये हफ्ता वैसे दिखा रहा है कि ना, अगर आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, अलग करने का मौका अवश्य मिलेगा। अपनी राशि में है और यहाँ से भाग्य स्थान को देख रहे हैं तो भाग्य पराक्रम योग भी बन गया, और जब चंद्रमा तीसरे घर में आते हैं तो आगे बढ़ने का मौका। और आने वाले जो एक महीना है उसमें क्या क्या करना है, अगर बैठ के सोचेंगे ना, ये टाइम मैं हमेशा बताता हूँ, तीसरे घर के चंद्रमा, 10वें घर के चंद्रमा, ये आने वाले 2-3 हफ्तों को प्लान करने के लिए बहुत अच्छा होता है
कि क्या करना है, कहाँ पे शेड्यूल करना है किस चीज़ को, तो उस पर विचार कीजिए। कुछ नया सीखना है, अपनी हॉबीज़ पर ध्यान देना है, कोई घूमने का प्लान बनाना है या कुछ अलग करने की चेष्टा है, करिए इस टाइम पे। नवांश कुंडली, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ना थोड़ा सा लोगों पर भरोसा कम कीजिए। वैसे वृषभ वाले अपनों के लिए करते मर जाते हैं, पर इनको कोई पूछता नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है वृषभ वालों के साथ, सबके लिए करते हैं पर लोग इनको ऐसा बोल देते हैं कि क्या किया तुमने। खैर, हर लग्न का एक अपना कैरेक्टर होता है, तो ये वृषभ वालों का है, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली अपने जिनको अपना मानते हैं, भले वो माने ना माने। थोड़ा सा इस चीज़ पर नियंत्रण रखिएगा इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में गलतियां हो सकती हैं, थोड़ा केयरफुल रहिए। बिजनेस में तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आपको पता है, हम सबको बता दो हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि आलस से काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अष्टविकार कहे गए हैं, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं हम घिरे रहते हैं। तो थोड़ा सा निकलने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, टाइम अच्छा है, बेटर कम्युनिकेशन होगी, बहुत अच्छा होगा। वैवाहिक जीवन, रिश्तों में ना एक गहराई होनी चाहिए, वो नहीं है, इस पे काम आपको ही करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा फ्री रहिएगा इस टाइम। अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है ना, तो अपने लिए टाइम निकालिएगा, एक फ्री माइंड, एक रिलैक्स माइंड विदाउट स्टडीज़। अगर एग्ज़ाम नहीं है तो ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम है 2 दिन में और आप बिना पढ़े पढ़ाई छोड़ कर बैठ गए। सेहत की जहाँ तक बात है, गले की प्रॉब्लम, कफ रोग और वाटर रिटेंशन तंग कर सकती है। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, जैसा मैंने कहा। हफ्ते के अंतिम भाग में किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिल सकता है, और अगर प्लानिंग करनी है तो किसी नॉट ओनली धार्मिक स्थल, अगर कहीं और भी जाने का सोच रहे हैं तो अच्छा टाइम है, या फिर अगर प्लानिंग करनी है तो अच्छा टाइम है। 25 तारीख रात के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके चौथे घर में, सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहिए। तो चौथे घर के चंद्रमा है, केमद्रुम योग है या दोष है, जो भी कहिए, क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास साथ में नहीं है, राहु केतु को कंसिडर नहीं करते, राहु केतु के बीच में फंस गए, और कारको भावनाशय दोष। हफ्ते का जो अंतिम भाग है ये बहुत इमोशनली ट्रबलसम रहेगा, डिस्टर्बेंस हो सकती है, अपनों से धोखा मिल सकता है, कभी कभी बहुत वैराग्य आ जाता है ना जीवन में। आप एक रात पहले बहुत प्लानिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पे प्लॉट लेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, कभी कभी होता है अगले दिन लगता है क्या करना है सब कुछ करके। मैं तभी कहता हूँ ना, चंद्रमा की स्थिति कोई जो व्यक्ति देख लेना वो ज्योतिष को मान जाएगा, क्योंकि हमारा मन कैसे बदलता है, मन से बड़ा बहरूपिया ना कोई। तो वैसे ही जैसे चंद्रमा का हाँ ये है कि भाई वो एक व्यक्ति अगर साधना करता है अपने जीवन में, तो वो अपने मन पर, देखिए कुछ भी है, योग है, जो लोग योग करते हैं वो, इवन योग में भी आप कुछ भी योग की पुस्तकें पढ़ लें, उसमें मन पर ही नियंत्रण, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग मतलब कि अपनी मन की वृत्तियों को रोकने पर ही जो ध्यान दिया जाता है योग में। आप जब योग सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। तो यहाँ पे अपने मन पर नियंत्रण रखिए। वैराग्य, डिटैचमेंट, सब कुछ बुरा लगना, ये हो सकता है, बस उसको बहुत ऐसा नहीं कि कोई ड्रास्टिक स्टेप उठा लेना है, अपनों से लड़ लेना है, नहीं। साप्ताहिक राशिफल इसीलिए होता है, कोई भी राशिफल इसलिए होता है कि उस टाइम पे क्या हो रहा है उसको समझें और उसके हिसाब से कर्म करें। ज्योतिष कर्म आधारित ही है, बस कर्मों को डायरेक्शन देने का एक खेल है ये। किसी से बहस मत कीजिएगा, अगर मन में कोई बात है ना तो इस टाइम पे शेयर मत कीजिएगा। कभी कभी शेयर करनी ही चाहिए, नहीं भी करेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। आज टाइम ये है कि लोगों के पास इंस्टाग्राम और इन सब पे तो लाखों दोस्त हो जाते हैं, हज़ारों दोस्त हो जाते हैं, मन की बात करने वाला कोई नहीं होता। कोई ना कोई होना चाहिए, कोई भी हो। कभी कभी किसी स्ट्रेंजर से ही मिलकर आप ऐसी बातें कर लेते हैं जो कभी अपनों से नहीं होती, तो वो टाइम अलग होता है यहाँ पे, क्योंकि आप जो भी बोलेंगे ना वो बहुत आधार रहित हो सकता है। नवांश कुंडली बता रही है थोड़ा डाउन टू अर्थ रहिए, बहस मत कीजिएगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में मैं फिर से कहूँगा, शायद पूरे हफ्ते मैंने बोला है, थोड़ा अपने आप को बदलिए। आपको सेक्रीफाइस ज़्यादा टाइम देने की आवश्यकता है, बहुत लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। बिजनेस में रिसर्च कीजिए। लव लाइफ, डिल्यूजन रहेगा, जो चीज़ में आपको क्लैरिटी नहीं है उस पर सवाल मत उठाइएगा। वैवाहिक जीवन, पहले अपने आप को खुश रखिए
अगर हम चाहते हैं ना कि हमें कोई प्यार करे, पहले खुद को प्यार कीजिए। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को प्यार, आप देखिए कोई व्यक्ति बहुत क्लिंगी होता है ना, बहुत कि मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, मुझे पसंद करो, उसको नहीं करते। एक व्यक्ति बहुत सेल्फ सफिशिएंट आपको दिखता है, वो अपने आप से बहुत प्यार करता है, लोग उसकी तरफ अपने आप आकर्षित होते हैं। तो अगर वैवाहिक जीवन को ठीक करना है, पहले अपने आप को प्यार कीजिए। स्टूडेंट्स, इंट्यूशन और रिटेंशन पावर दोनों ही अच्छी रहेंगे। सेहत के हिसाब से गले की प्रॉब्लम, दांतों के रोग और कफ प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज इनको हैं, बहुत सचेत रहें हफ्ते के अंतिम भाग में। उपाय के स्वरूप में आपको किसी भी मंदिर में दूध का दान करना है और लक्ष्मी जी की एक बार आरती करनी है। लक्ष्मी जी की आरती करके कभी भी धन नहीं जाता। कुछ लोगों ने ये बहुत भ्रांति फैला दी है, फिर क्या ही बोले। आरती किसी भी देवी देवता की कर सकते हैं। जब तक आपकी पूजा में कोई तंत्र का वो तत्व नहीं है जिससे आप दूसरों को हानि पहुंचाएं, आप किसी भी देवी देवता की, बगलामुखी जी हो, भैरव जी हो, उनकी पूजा कर सकते हैं, बस सात्विक तरीके से। हमारे देश में बहुत तरीके हैं पूजा करने के, आपको उन जगहों पे नहीं जाना। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।